दोस्तों, आज तालिबान की चर्चा है। तालिबान को समझने के लिए हमें शेख, सैयद और पख्तून को अलग करना है। ये दोनों एक नहीं है। हम दोनों को एक कर रहे हैं और ये दोनों एक न हो जाए इसके लिए पूरा विश्व कोशिश कर रहा है। मगर ये दोनों में अंतर क्या है वो हम आज मैं आपको बताऊंगा। आप अफ़गानिस्तान में जाइए, देखो ये अफ़गानिस्तान नहीं था, इसलिए पहले गांधार था। ये अफ़गानिस्तान नहीं था। अफ़गानिस्तान एक 1000 साल पहले बनी हुई है, 1500 साल 1000 साल पहले बनी हुई चीज़ है। इससे पहले अफ़गानिस्तान नहीं था। तो यहाँ ये तालिबान क्या है, तो यहाँ 70% तालिबान है। उसकी ट्राइब का नाम है कोची, KOCHI, कोची पीपल। इसको कुचिस पीपल भी कहते हैं, KUCHIS, ये कुचिस पीपल। फिर KOCHIANS, जिसे आप हिंदू कुश कहते हैं। ये हिंदू कुश के पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हिंदू कुश से पहले ये परियात्रा नाम से जो पहाड़ जाना जाता था, ये हिंदू कुश जिसने नाम दिया, ये कोची पीपल है। ये कुश जिसे आप राम का पुत्र लव समझ रहे हैं वो नहीं है, वो लाहौर में है। मगर ये कोची पीपल है, ये हिंदू कुश नाम दिया हुआ है ये कोची पीपल ने। और ये 70% तालिबान, जिससे आप मोहम्मद घोरी कहते हैं, जिससे आप मोहम्मद गजनी कहते हैं, जिसे आप बख्तियार कहते हैं, जिसे आप बख्तियार खिलजी कहते हैं। ये खिलजी GHILAGI, उसको दूसरा शब्द दिया गया है MALDAR, means the herd owner. These are the Talibani people who invaded India in the form of Muhammad Ghazni and Muhammad Ghori, Muhammad Bakhtiyar Khilji, who plundered Nalanda. Means all the universities of Takshila, Nalanda and Valbi plundered by these people, these Kochi people, and they were residing in the place which was called Hindu Kush. They named it. We are this. ये हिंदू कुश को बात करते हुए इतिहास का एक पूरा कालखंड है, जहाँ गुजरात से लेके मंगोलिया तक सिर्फ वज्रायन धर्मी, बौद्ध धर्मी रहते थे। ये हिंदू कुश में ही ये लोग रहते थे। तो ये अब ये कुछ इसको नहीं समझोगे तब तक आपको हिंदू कुश शब्द कहाँ से आया और किस प्रकार आया, इसको साउथ अफ्रीका के साथ क्या निस्बत है। ये प्रदेश हिंदू कुश था, वो खुरासन में था। खुरासन में से ये प्रदेश जन्मा है जहाँ हेरात है। मैं फिर से आपको बार बार कहता हूँ कि वज़ीरिस्तान का अर्थ तो संस्कृत है, मगर हेरात संस्कृत है। ये हेरात प्रांत इन लोगों ने नाम बदला हुआ है, जैसे हिंदू कुश नाम बदला। ओरिजिनल नाम परियात्रा पहाड़ था जब बुद्ध थे। ये लोगों ने इसको नाम दिया हिंदू कुश, हिंदू कोचिस। तो इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 1024 के अंदर ये जिसे हम वज्रायन धर्मियों का प्रभास क्षेत्र था, इस पे हमला, तुर्किश हमला किसने किया? वो मोहम्मद गजनी और घोरी दोनों खिलजी ट्राइब के हैं। और ये कोची का दूसरा नाम खिलजी है, उसका मेन ट्राइब है खिलजी ट्राइब। तो ये है तालिबान। मैं आपको शाक्य की बात समझाना चाहता हूँ, मैं आपको शेख की बात समझाना चाहता हूँ, मैं आपको पख्तून की बात समझाना चाहता हूँ। ये लोग खिलजी नहीं है जो लाहौर में है, उसका रिश्ता मैं अयोध्या से है, ऐसा पुरवार हो चुका है। ये खिलजी और हिंदू कुश नाम से पहले उस पहाड़ी का नाम परियात्रा था, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। तो ये मोहम्मद खिलजी 1299 के अंदर, जिसने ये सोमनाथ का मंदिर फिर से तोड़ा। आप गुजराती में एक किताब है करण घेलो, आप पढ़िए। ये मोहम्मद खिलजी को निमंत्रण किसने दिया उसका विवरण वो मोहम्मद ये करण घेलो के अंदर है। तो आपको मालूम पड़ेगा निमंत्रण किसने दिया और ये लोग हमला करने वाले कौन थे। दूसरा, अपन बामियान की मूर्ति को देखें। आप जानते हैं कि 6ठी सदी के अंदर ये बनी थी और
1998 और 2001 के बीच जब तालिबानी शासन था, तब इन लोगों ने बामियान की मूर्ति को तोड़ी। मैंने फिर से बोलता हूँ, सोमनाथ को तोड़ने वाले ये तालिबानी है, बामियान को तोड़ने वाले ये तालिबानी है। अब बाबरी मस्जिद की बात करता हूँ। ये 1528 में जनरल मीर बाकी ने बनाई थी बाबर के, और 6 दिसंबर 1992 के अंदर इसका ध्वंस किया। मैं दावा करता हूँ कि जिसने बुद्ध की मूर्ति को तोड़ी है, उसने ही बाबरी मस्जिद को तोड़ी है। और इन सब का रिश्ता, ये कोची, ये हिंदू कुश शब्द जहाँ से आया है, वहाँ मैं उसकी गहराई में आपको ले जाता हूँ। वो सब तालिबान है। और ये तीनों को कौन जोड़ता है? जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, जिसने बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा, और जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, जिसने नालंदा को तोड़ा, जिसने वल्लभी यूनिवर्सिटी को तोड़ा, ये सबको जोड़ती है ऑटोमन तुर्क खिलाफत। ये सब तुर्क है। और ये ऑटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन क्यों दिया इस देश की जनता ने? तब तालिबान के साथ था पूरा देश। इन 1999 द एंटायर कंट्री वॉज विद द तालिबान एंड वी सपोर्टेड ऑटोमन तुर्क खिलाफत। ये बात को समझे बगैर आप तालिबान और पख्तून और शेख को अलग नहीं कर सकते। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।